हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथवाला में। दोस्तों, हम लोगों ने 4 टॉपिक अध्ययन कर लिया था। सबसे पहले संज्ञा पढ़ा था, फिर सर्वनाम पढ़ा था, फिर क्रिया पढ़ा था और विशेषण के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला हमारा टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले टाइप में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, दूसरे पार्ट में सारे हाई टाइप के क्वेश्चन रखे गए हैं। दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। देखिए, वर्णमाला में पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं। इसमें बहुत डाउट होता है, थोड़ा आप लोग देखिएगा। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि स्वर कितने होते हैं, स्वर ओनली स्वर पूछा जाएगा तो आपको बताना है 11। ठीक है। अगर पूछा जाए कुल स्वर कितने होते हैं, कुल स्वर कितने होते हैं, तो आपको हमेशा बताना है 13। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी। क्या पूछा गया है, कुल। कुल का मतलब कितना आ जाएगा, 13। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, ऑप्शन में 11 भी है, ऑप्शन में 13 भी है। तो आपको अगर स्वर पूछा जाएगा तो 11, अगर कुल स्वर पूछा जाएगा तो 13। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं। देखिए, व्यंजन टोटल कितने होते हैं। आप लोग अगर कबूतर खरगोश पूछा जाएगा तो आप लोग 36 बताएंगे। कबूतर खरगोश पूछा जाएगा तो 36, 40, 35, 33। लेकिन आपसे अगर हिंदी में पूछा जाएगा कि व्यंजन कितने होते हैं, तो हिंदी में व्यंजन आपके 33 होते हैं। छत तृण ज्ञा को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। वही 3 कम हो जाते हैं, 36 से 3 कम करेंगे तो 33 हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आ किस प्रकार का वर्ण है। आ को बताना है व्यंजन है या स्वर है या संयुक्ताक्षर है या मात्राएं हैं। तो आ क्या है, अपना स्वर है। स्वर का मतलब वावेल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, का किस प्रकार का वर्ण है। का स्वर है या व्यंजन है या मात्रा है या संयुक्ताक्षर है। तो का क्या है, का क्या का हो जाएगा अपना व्यंजन। का क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर कौन सा होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि छोटा आ होता है कि का होता है कि बड़ा आ होता है कि अंग होता है। अंग को क्या बोलते हैं हम लोग, अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें आपको बताना है, ऐसे सिंपल से लोग आपको का बता देंगे, लेकिन का नहीं होगा। हिंदी वर्णमाला का सबसे पहला अक्षर क्या होता है, छोटा आ से अनार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन कौन सा होता है। अब लीजिए, जैसे इसमें ज्ञा है, त्रा है, छा है, ज्ञा है, हा है और त्रा है। तो आप लोग क्या बताएंगे। अभी हमने बोला था छत त्रंग ज्ञा को हम लोग व्यंजन नहीं मानते हैं, तो अपना क्या हो जाएगा, वो संयुक्त व्यंजन है, इसीलिए इसमें काउंट नहीं होता है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, हा हल आ जाएगा। हा हल इज राइट आंसर, एकदम सही आंसर है, एक हा हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा बड़ा आ किसका दीर्घ रूप है, मतलब बड़ा आ किससे बना है। तो इस ये बताना है। तो छोटी ई से, बड़ा छोटा आ से, ई से और री से। अच्छा, ये पूछा जाएगा तो ये जो 4 के चारों लिखे हैं ना, ये क्या हैं, ये अपने ह्रस्व स्वर हैं। ये क्या हैं, ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व का मतलब वो होता है कि जिसकी एक मात्रा होती है। जिसकी कितनी मात्रा होती है, एक मात्रा होती है, जो किसी दूसरे से नहीं मिलके बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। तो ह्रस्व स्वर इसमें से बड़ा आ किसका दीर्घ रूप है, तो छोटा आ का बड़ा रूप क्या लिखा हुआ है, बड़ा आ ई उ री, ये क्या है, ह्रस्व स्वर हैं, याद रखिएगा। आगे अभी क्वेश्चन आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8। का खा गा घा किस प्रकार का वर्ग है। देखिए, अगर आपसे वर्ग पूछा जाएगा तो का खा गा घा में का वर्ग होगा, चाचा जाझा में चा वर्ग हो जाएगा, टाठा डाढ़ा में टा वर्ग हो जाएगा, ताथा दादा में ता वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही वर्ग बनते हैं। तो का खा गा घा में सबसे पहले का ले लेना है और वर्ग लगा देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, का लेना है, वर्ग लगा देना है, तो का वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9। चाचा जाझा, अभी बताया से आपको, ता वर्ग होगा, चा वर्ग होगा, पा वर्ग होगा, टा वर्ग होगा। जो पहला अक्षर होगा चा वर्ग होगा, तो चा वर्ग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, टा और टाठा डाढ़ा, टाठा डाढ़ा में कौन सा वर्ग हो जाएगा, टा वर्ग, का वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो टा वर्ग हो जाएगा। टा पहला अच्छा लेना है और वर्ग लगा देना है, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11। ताथा दाधा में कौन सा वर्ग बताना है, पा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और चा वर्ग। पहला अच्छा ले लो, ता और वर्ग लगा दो, ता वर्ग हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12। पाफा बाभा में किस प्रकार का वर्ग है, तो पा वर्ग, ता वर्ग, का वर्ग और चा वर्ग। पहला अच्छा ले लो और वर्ग लगा दो, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13। ए किस प्रकार का स्वर है, आपको बताना है। ए ह्रस्व है या दीर्घ है, ह्रस्व है या दीर्घ है या संयुक्त है या व्यंजन है, आपको बताना है। ए ह्रस्व तो होगा नहीं, ए ह्रस्व तो होगा नहीं, दीर्घ है और संयुक्त व्यंजन क्या है, संयुक्त स्वर है। आ और ई से क्या बनता है, आ और ई से क्या बनता है अपना, ए, तो अपना क्या हो जाएगा, संयुक्त
स्वर है। आ क्या है, ए क्या है, संयुक्त। आ और ई मिलाएंगे तो दो जब व्यंजन स्वर मिलेंगे तो एक बड़ा स्वर का निर्माण होगा, तो क्या हो जाएगा, संयुक्त स्वर कहलाएगा ए। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ई किस प्रकार का स्वर है, ह्रस्व है, दीर्घ है, संयुक्त है और व्यंजन है। हम अभी आपसे बताए थे आ, ई, उ और री, ये छोटे तीनों किसमें आते हैं, ह्रस्व में आते हैं। तो आंसर नंबर ए इज राइट आंसर आपका हो जाए। स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, उ किस प्रकार का स्वर है। उ बताना है ह्रस्व है या दीर्घ है या व्यंजन है या संयुक्त है। तो उ क्या है, उ अपना ह्रस्व नहीं है, दीर्घ है। उ क्या है, दीर्घ स्वर है। छोटा उ होता तो ह्रस्व होता और बड़ा उ है तो दीर्घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है री क्या है, री क्या है, किस प्रकार का, स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है, संयुक्त अक्षर है। तो री क्या है, स्वर है। जब कुल स्वर पूछे जाएंगे आप 13 बताएंगे तो उसमें री काउंट हो जाता है। जब सिंपल री पूछा जाता है तो उसमें भी री काउंट होता, अंक आहा को बाहर कर दिया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। यारा ला वा किस प्रकार का व्यंजन है, ऊष्म है, अंतस्थ है, स्पर्श है, संयुक्त है। यारा लावा क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यारा लावा क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों सा सलीफा खाकर पोड़ा सा सरौता हाहल, यानी शाखा शाहा कौन से व्यंजन होते हैं, तो शाखा साहा व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा अंक क्या है, अंक क्या है, आपको बताना अनुस्वार है, विसर्ग है, मात्रा है या व्यंजन है। तो अंक क्या है, अनुस्वार है। अंक क्या है, अनुस्वार है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि आहा, आहा क्या है, आहा अनुस्वार है, विसर्ग है, मात्रा है, स्वर है। तो आहा क्या है, विसर्ग है। आहा क्या है, विसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखते हैं। अंक को निम्न में से किस चिन्ह द्वारा कहा जाता है, तो अंग को क्या कहा जाता है, चंद्र बिंदु नहीं कहते, अनुस्वार कहते हैं। अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखते हैं 22। अंग आहा, ये अंग अंग ना से बोला जाता है, तो अंग को क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु कहते हैं। अनुस्वार कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, मात्रा, तो अंग को क्या बोला जाता है, चंद्र बिंदु अंग को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 23। किसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है। तो संयुक्त व्यंजन आइए आप लोग देखते हैं। एक होता है छा, एक होता है त्रा और एक होता है ज्ञा और एक होता है स्रा। ये वाला स्रा, ये स्रा होता है, ऐसे बनता है और इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे स्रा। जैसे अब जैसे देखा जाएगा आपसे तो पूछा जाएगा तो बताना है आपको, ये ऋषि नहीं स्रा होता है, स्रा। स्रा ये भी बनता है और स्रा ये भी बनता है। ठीक है, देखिए अब इसको अगर आपको बताना होगा तो छा किससे बनता है, का और सा से बनता है। आधा का और सा से बनता है छा। और त्रा किससे बनता है, ता और आधा ता और रा से बनता है। ज्ञा किससे बनता है, जा और इया से बनता है, जा और इया से ज्ञा बनता है। स्रा किससे बनता है, शा और रा से बनता है, शा और रा से स्रा बनता है। तो आपको इसमें बताना होगा कि कौन सा हो जाएगा। तो छा अपना आंसर आएगा कि आ आएगा कि का आएगा कि ई। तो आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 24। त्रा किस प्रकार का अक्षर है। अभी हमने आपको बता दिया था त्रा किस प्रकार का अक्षर है, तो आप बता देंगे संयुक्त व्यंजन है, स्वर है, मात्रा है, अंतस्थ है, तो क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन आपको ज्ञा किस प्रकार का अक्षर है। अभी हमने आपको बताया था किस प्रकार का अक्षर है, तो इसका आंसर आपको SW, यानी पूरी वीडियो देखने के बाद आप लिख देंगे कि SW के आंसर का क्वेश्चन का आंसर सर 25 का आंसर कौन सा हो जाएगा, स्वर होगा कि व्यंजन होगा कि मात्रा होगा कि ऊष्म होगा। इन चारों में आपको आंसर में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज की क्लास दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।